गुड इवनिंग दोस्तों। आज 17 तारीख पहला महीना 2024 है। तो 1 फरवरी 2024 से आपके बोर्ड एग्जाम की परीक्षा है 12th क्लास की। तो आज हम लोग फिजिक्स का रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 1 का, जो कि इंग्लिश मीडियम में होने वाला है। अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो आप देख सकते हैं कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ जाए, नहीं तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके लिए टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंग्लिश मीडियम वाले के लिए आज का बैच है, आज का जो वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता होता है उसका सूत्र तो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के जो जिसका मान होता है 1/4πr²। ठीक, और इसका यूनिट है न्यूटन पर कूलम। देखिए यहाँ पर आपको बात याद रखने वाला है, जो सी है अगर कूलम के लिए लिखा जा रहा है तो सी ऐसे लिखा जाता है यानी सीधा, लेकिन कैपेसिटर के लिए होता है तो ये थोड़ा सा तिरछा होता है। ये होता है संधारित्र के लिए, संधारित्र यानी कैपेसिटर के लिए लिखा जाता है तो सी थोड़ा सा तिरछा लिखा जाता है, बाकी कूलम के लिए सी सीधा लिखा जाता है। तो ये थोड़ा डीप में हो गया। चलिए आगे जो हमारा टॉपिक है, देखिए फेदर मतलब पंख, एक ये लिस्ट है। ठीक, इस लिस्ट को आप याद करिएगा। देखिए फेदर है, सॉफ्ट वुलन क्लॉथ है यानी ऊनी जो कपड़ा होता है वो। फिर है ग्लास यानी कांच, सिल्क यानी सिल्क मतलब हो गया जैसे रेशम होता है, ह्यूमन बॉडी यानी हमारा शरीर। फिर है रबर और प्लास्टिक या एबोनाइड। कहने का मतलब आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि ग्लास और सिल्क इन दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो किस पर प्लस और किस पर माइनस आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्पष्ट लिख दिया हूँ कि सूची में से कोई भी दो वस्तु के आपस में रगड़ेंगे तो जो लिस्ट में ऊपर रहेगा उस पर प्लस आएगा और जो नीचे है उस पर माइनस आएगा। ठीक है, ये प्लस ऊपर है और नीचे यानी माइनस। जैसे मैं ग्लास और सिल्क को आपस में रगड़ता हूँ तो ग्लास ऊपर है तो इस पर प्लस आएगा और इस पर माइनस आएगा, लेकिन ग्लास और प्लास्टिक को आपस में रगड़ेंगे तो ग्लास पर प्लस आएगा, प्लास्टिक को माइनस आएगा, क्योंकि ये नीचे है। लेकिन पंख और ग्लास को रगड़ेंगे तो पंख ऊपर है लिस्ट में तो पंख पर प्लस आएगा और ग्लास पर माइनस आएगा। इसी तरह सॉफ्ट वुलन क्लॉथ यानी ऊनी कपड़ा और रबर पर रगड़ेंगे तो ऊनी कपड़ा ऊपर में है तो प्लस आएगा, इस पर माइनस आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आगे हम सूत्र की चर्चा करेंगे। तो हमारा सूत्र है E = dV/dr, यानी d/dr इसको आप डिफ्रेंशिएशन समझते हैं, और V यानी विभव का डिफ्रेंशिएशन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सूत्र हमने जान लिया था KQ/r²। इसको कई लोग 1/4πr² इंटू Q ऐसे भी समझते हैं। जैसे आप समझिए K का मान होता है 1/4πε0 और Q/r² तो है ही। तो देखिए अगला जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव, इसका सूत्र होता है KQ/r। फिर वही K का मान 1/4πε0। ये जो है अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी है। अगला जो हमारा है सूत्र V = -इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन यानी समाकलन। चलिए डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण, ये जो होता है 2QL। यहाँ जो 2L है ये लेंथ है, आपको QL भी मिले तो ये भी गलत नहीं है, वो भी सही है। देखिए कैसे होता है, देखिए +Q और -Q, ये डाइपोल होता है, ये प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज होता है, इसका बीच का जो लेंथ है 2L होता है। ठीक, तो एक कोई भी एक चार्ज लिया जाता है, चाहे प्लस का या फिर माइनस का। तो Q ले लिए और इसके बीच का लेंथ है 2L, तो 2QL हो गया। ठीक, आप समझ गए होंगे। और 2L जो है यहाँ पर लेंथ बिटवीन +Q -Q आपको आराम से लिखा हुआ है। इसका यूनिट जो है cm, सेंटीमीटर नहीं, cm मतलब कूलॉम-मीटर, इसलिए मैंने साफ से लिख दिया। हिंदी में भी कूलॉम-मीटर इकाई होता है। इसका जो यूनिट होता है जूल पर कूलॉम होता है। ठीक, आपको मिलेगा ऐसे J मतलब जूल पर कूलॉम। कूलॉम के C सीधा रहेगा और ऐसे रहेगा तो मतलब समझिए कैपेसिटर का है, और कूलॉम का C सीधा रहता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हमारा अगला जो सूत्र है, देखिए E एंड V यानी विद्युत क्षेत्र और विभव। E एंड V ऑन एक्सियल लाइन यानी अक्षीय रेखा पर ऐसे इस तरह से। ठीक, इसका जो मान होता है 2kP/r³, 2kP/r³, और ये वेक्टर है। ठीक, एरो जो है ये वेक्टर का सिंबल है। और देखिए V का जो मान है
Kp अपॉन आर क्यूब, ठीक। V का जो मान यानी विभव पोटेंशियल Kp अपॉन आर क्यूब। अब देखिए वही E एंड V ऑन इक्वेटोरियल लाइन, यानी इक्वेटोरियल लाइन ऐसे, ठीक। तो इसका जो मान होता है Kp अपॉन आर क्यूब। E का मान देखिए यहाँ जो V का मान था Kp अपॉन आर क्यूब, यहाँ E का मान है, ठीक। और V का मान 0, क्योंकि नेट प्लस माइनस 0 हो जाता है, ठीक। टॉर्क ऑन डाइपोल, टॉर्क यानी आघूर्ण, तो डाइपोल का जो बड़ा आघूर्ण ऐसे जो घूमता है तो इसका जो टॉर्क होता है टाउ, इसका जो सिंबल है इसका टाउ बोला जाता है। पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, यानी जब वेक्टर का सिंबल हटता है, ये जो क्रॉस का चिन्ह हटता है तो साइन थीटा लगता है, यानी पी ई साइन थीटा, और जो डॉट रहेगा तो कॉस थीटा लगता है। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब साइन थीटा, तो यहाँ अगर थीटा का मान 90 डिग्री रखेंगे तो साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, यानी सिर्फ पी ई हो जाएगा। अगर थीटा का मान 0 डिग्री है तो जो 0 से गुना होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि थीटा जब 90 डिग्री है तो ये टाउ का मान क्या होगा, तो 0 होगा, मतलब साइन 90 डिग्री का मान 1, तो सॉरी पी ई हो जाएगा। जब थीटा 0 डिग्री है तब ये 0 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से आपको वर्क डन यानी टोटल किया गया कार्य ये सब भी ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो आपको थीटा का मान बस बैठा देना है, नेट आपको सूत्र याद होना चाहिए, ठीक। बाकी आप ऑब्जेक्टिव आराम से बना लेंगे। गॉस थ्योरम क्या कहता है कि चार्ज इनक्लोज्ड इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कोई भी बंद सतह है, जैसे ये कोई बंद सतह है तो इसमें नेट चार्ज अगर 2q है -3q है, अगर 2 चार्ज है तो इसमें नेट चार्ज कितना है, तो 2q और -3q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से होता है कि किसी भी बंद सरफेस में टोटल जितना जो चार्ज है वो उसको सबके ऐड कर देना है। जैसे गिनती जो सीखते हैं 2 3 4 5 जैसे ऐड करते हैं अलजेब्रिक सम और एप्सिलॉन नॉट से भाग करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले की ओर। तो हमारा नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है कि ई वेक्टर ड्यू टू लॉन्ग चार्ज वायर, यानी लंबी तार जो कि आवेशित है उसके कारण ई का जो मान है वो 2k लैम्डा अपॉन आर होता है। यहाँ k का मान वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए अगला फॉर्मूला है ई वेक्टर ड्यू टू लॉन्ग प्लेन शीट, जैसे कंडक्टिंग शीट के लिए होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगला जो फॉर्मूला है ई वेक्टर ड्यू टू चार्ज हैलो स्फीयर, यानी जो गोला होता है उसका, तो आउटसाइड यानी बाहर जो है उसका मान होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और अंदर का जो मान है इनसाइड 0 होता है, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक। क्यू का मान 0 होता है, इसलिए जो हमारा ई का मान हो गया वो भी अंदर 0 हो गया। चलिए Q बराबर CV, चलिए हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, ये हम सेकंड चैप्टर यानी कैपेसिटर में आ गए हैं। Q इज इक्वल टू CV होता है, और यहाँ ये अदिश राशि होता है, ये संधारित्र होता है कैपेसिटर की हिंदी, और C जो है डिपेंड ऑन डायमेंशन, और इसका यूनिट जो होता है फैराड होता है, संधारित्र का इकाई फैराड होता है। चलिए आज का वीडियो कैसा लगा, बहुत ही कम समय लगभग 9-10 मिनट में हम पूरा रिवीजन कर लिए। और अगला आपको किस चैप्टर का चाहिए, सूत्र चाहिए या रिवीजन चाहिए, किस तरह से आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, या फिर क्योंकि 10-15 दिन समय है, तो कमेंट करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।